बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटरनेशनल लॉ का 8th टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बैनुल-अक़वामी अदारे, हम इन पर बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे डाउनलोडेबल लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैनुल-अक़वामी अदारे आलमी सतह पर मुख्तलिफ़ रियासतों और तंजीमों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कायम किए गए हैं। ये अदारे आलमी अमन, सिक्योरिटी, इंसानी हकूक़, इक़्तिसादी तरक्की और दीगर आलमी मसाइल के हल के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। बैनुल-अक़वामी अदारे क़वानीन और असूलों के तहत काम करते हैं जो इनके मेंबरान के दरमियान मुआहदात और मुआहदों पर मबनी होते हैं। ठीक है, कुछ अहम बैनुल-अक़वामी अदारे दर्ज ज़ैल हैं। इसमें पहले नंबर पर है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये सबसे बड़ा और नुमायाँ बैनुल-अक़वामी अदारा है, जिसे 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने के लिए कायम किया गया। इसका बुनियादी मकसद जंगों को रोकना, बैनुल-अक़वामी जो तनाज़ात हैं उनको हल करना और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ ज़ैली अदारे हैं, जैसे कि आलमी सतह पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जनरल असम्बली है, सिक्योरिटी काउंसिल है और यूनेस्को जो है मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करने में ये अदारे मदद करते हैं। दूसरा बड़ा जो अदारा है वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड। एक अहम मालियाती अदारा है जो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान कायम किया गया। इसका मकसद आलमी मालियाती इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है, बैनुल-अक़वामी तिजारत को बढ़ाना और माशी बहरानों के दौरान रुकन ममालिक को माली मदद फ़राहम करना है। जैसे पाकिस्तान इससे तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 22 या 23 कम बेश जो है वो यहाँ 15 या 16 जो है वो इससे इमदाद ले चुका है, 15-16 बार। तीसरा बड़ा जो अदारा है वो है वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक। ठीक है, ये जो वर्ल्ड बैंक है ये एक तरह से तरक्की पज़ीर ममालिक की जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, इक़्तिसादी तरक्की है, उसको फ़रोग़ देने के लिए कर्ज़े और माली इमदाद फ़राहम करता है। जैसे वर्ल्ड बैंक के ताउन से ही पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया का जो सिंतास मुआहदा था वहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ही माली मुआवनत भी की और एक सालसी का किरदार भी अदा किया। तो ये अदारा गुरबत में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और अवामी फ़लाह व बहबूद के मंसूबों की माली मदद करता है। ये मैं आपको इसलिए शॉर्ट बता रहा हूँ कि आगे हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर ख़ास तौर पर। फोर्थ वन इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है, ये आलमी तिजारती तंजीम है। इसका क़याम 1995 में हुआ। इसका मकसद बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देना और तिजारती तनाज़ात को हल करना है। ये तंजीम तिजारत के असूल व ज़वाबित के नफाज़ में अहम किरदार अदा करती है और रुकन ममालिक के दरमियान आज़ादाना तिजारत को फ़रोग़ देने का काम करती है। पाँचवा अदारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICT, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ़। ICJ जो है अक़वाम मुत्तहिदा का अदालती अदारा है जो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का फ़ैसला करता है, आलमी क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला साज़ी करता है। इसका मकसद रियासतों के दरमियान कानूनी तनाज़ात को हल करना और आलमी कानून की तरक्की में मदद फ़राहम करना। ये हम पिछले टॉपिक्स में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। छठा टॉपिक जो है छठा जो इदारा है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेहत के मामलात को देखता है। जैसे कोविड आया था तो WHO का बहुत सारा उसमें किरदार था। तो WHO अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली अदारा है जो आलमी सेहत के मसाइल को हल करने के लिए कायम किया गया है। इस अदारे का काम सेहत की बेहतरी, बीमारियों की रोकथाम और आलमी सतह पर सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना है। अब अगर मैं इसका आपको एक ओवरव्यू दूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आपको है कि जो अदारे हैं, इंटरनेशनल अदारे हैं, उनमें सबसे पहले यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, जिसके अंडर अदारे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
پھر اس کے اندر جنرل اسمبلی سیکورٹی کونسل ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر یونیسکو ہے۔ دوسرا ادارہ ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ IMF، جسے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا ادارہ کہتے ہیں۔ تیسرا ورلڈ بینک ہے۔ چوتھا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، جو تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جو بین الاقوامی جو رکن ممالک ہیں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ تنازعات کے حل کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ان کو ایک طرح سے جو ہے نا یونائٹڈ نیشن کو بھی یہ عالمی قوانین کی ترقی میں مدد فراہم کرتا ہے مسائل کے اوپر۔ تو چھٹا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ تو یہ مین ادارے تھے جو ہم جنہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کہتے ہیں۔ تھینک یو، کیپ واچنگ اینڈ پلیز کیپ کمنٹنگ so that we can improve our content and video quality. Thank you. Allah Hafiz.